Okay, good morning and welcome everyone. सबको सुप्रभात और आप सबका स्वागत एक बार फिर से। Wonderful to be together with you once again. और ये बहुत आश्चर्यजनक है और अच्छा है कि हम आपके साथ फिर से होने पाए। And today, hopefully, we will complete maximum or maybe even the full portions of Believer's Authority. और विश्वासियों के अधिकार का जो विषय है, हम आज हो सकता है कि पूरा कोशिश खत्म करने की करेंगे या कर सकते हैं आज। Okay, so if we complete it, अगर हम आज इसको पूरा कर दें tomorrow we will do prayer and intercession. तो कल हम प्रार्थना और मध्यस्थता को करेंगे, Because some important chapters were left out in that. क्योंकि कुछ मुख्य जो पाठ है वो थोड़ा बच गया था। Are you all okay with that? इसके लिए ठीक है आप? Okay, great. So if you can concentrate, focus, we can do a lot. अगर आप ध्यान लगाएंगे तो मन लगा के सुनेंगे तो हम ज्यादा आज कर पाएंगे। Okay, so we'll start off with a word of prayer. और हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना करके। I'll request brother if brother can pray. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्ग के दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस दिन को आपने हमारे लिए जोड़ा, इसके लिए प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी आपको अपने जीवन में हमने जिस प्रकार राजा घोषित किया है, हम चाहते हैं कि प्रभु जी आपकी करुणा, आपकी दया वैसे ही और भी बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय जब हम अपने पाठ में जाएंगे पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा से विनती करते हैं कि हमारे बीच में आकर प्रभु जी हमारे मनों में वो सारे भेद को, सारी सच्चाई को खोल दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे हमारा मन आपके वचन में प्रेरित ना होने पाए, इसलिए हमारी रक्षा और सुरक्षा कीजिए पिता। वचन को बांटने वाले और वचन को सुनने वाले दोनों के आपको पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। And thank you, brother. We'll go to chapter 8. तो आज हम अध्याय 8 में जाएंगे। We've been saying again and again that Satan is defeated. तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि शैतान हराया हुआ है। And we said that Satan is crushed, he is expelled, he is destroyed. तो हम ये भी कहते हैं कि शैतान को निकाला गया है, उसको बर्बाद किया गया है, उसको कुचला गया है। He is condemned, he is disarmed. और वो उसको निहत्था बनाया गया है, उसको दोषी बनाया गया है। Then why is Satan causing so much trouble? तो क्यों शैतान इतनी सारी परेशानियां लेकर आ रहा है? That's the question many of us ask. और यही प्रश्न हम लोग में से कई पूछते हैं। Satan is defeated. शैतान तो हराया गया है। Then why is he causing problems in my life, in my family, in my church? तो क्यों यह परेशानी लेकर आता है मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरी कलीसिया में? How does Satan work even though he is defeated? वो हराए हुए जाने के बावजूद भी कैसे काम कर पाता है? We all know that Satan has limited time on earth. तो हम सब जानते हैं कि शैतान के पास अभी कुछ ही क्षण बाकी है इस पृथ्वी पर। He is roaming around as a defeated enemy. और वह एक हराए हुए शत्रु की तरह इधर उधर भटक रहा है। And there is not much that he can do. और बहुत ज्यादा नहीं कर सकता कुछ वो। So he tries to attack us indirectly. और वो हमको सीधी रूप से नहीं लेकिन उल्टी रूप से वो हमें हमेशा आक्रमण करने की कोशिश करता है। So the kind of warfare that he is engaged in, it's a very like a attacking from the back kind of a warfare. और वह क्या करता है कि वह जिस प्रकार के आक्रमण में अपने आप को लगाता है, वह सामने से नहीं लेकिन वह पीछे से आक्रमण करता है। Okay, so that is his those are his tactics. तो वह उसके काम करने के तरीके हैं। There are three main ways in which Satan tries to get us. और 3 मुख्य बातें हैं जिसमें शैतान कोशिश करता है हमें भरमाने की या हमें अपने काम करने की। One is through mind games. और तीसरा है, पहला है वो है माइंड गेम या मनों का खेल। And second is through open doors. और दूसरा है खुले दरवाजों के जरिए।
And the third one is violations and intrusions. और तीसरा है उल्लंघन करके और घुसपैठ करके। Mind games, we have already looked at it actually. माइंड गेम्स के बारे में हम लोगों ने पहले से ही देख लिया है। We've अस्तित्व में। seen how he has schemes and plots and plans that he tries to enforce on people. और हम देख लिए हैं कि किस प्रकार वो योजना बनाता है, संघर्ष षड्यंत्र बनाता है कि वह लोगों को उस षड्यंत्र के द्वारा प्रभावित कर सके। So, what are some things that he does in the mind? तो वो कौन सी बातें हैं जो वो मनों में करता है? One is he can blind the eyes of the people. When we say eyes, it means the eyes of the mind. तो एक चीज है जो वह लोगों के मन की आंखों को अंधा कर सकता है। Paul talks about it to the Corinthians और कुरिन्थियों को पौलुस कहते हैं in 2 Corinthians 4:4 और दूसरा कुरिन्थियों चौथा में that the God of this world has blinded the eyes of the people. और इस संसार का सरदार है, वह संसार के लोगों के मन को अंधा कर चुका है। So what he does is he will put a barrier such that people will not understand the gospel. और वह क्या करता है, एक प्रकार का एक पर्दा लगा देता है लोगों के बीच में कि वह सुसमाचार को नहीं समझ पाए। Even though we are sharing with them, what happens? They are not able to understand. देखिए हम उनको सुसमाचार प्रचार या बांटते तो हैं, साझा करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। We wonder what happened. Why are they not able to understand God's love? और हम अचंभा करते हैं कि क्या हुआ, क्यों ये परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं। Satan has blinded their eyes. शैतान ने उनके आंखों पर पर्दा डाल दिया या अंधा कर दिया। So their mind is not able to receive the gospel. इसीलिए उनके मन जो है वह सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर पाते। Okay, so this is something he does. He makes the minds blind. तो यह एक काम वो करता है, वह मनों को अंधा कर देता है। Yesterday we saw in 2 Corinthians 10 और how he puts thoughts in our minds. और हम लोगों ने देखा दूसरी कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में कि किस प्रकार वो हमारे मनों को अंधा कर देता है। So the reference is 2 Corinthians 10 verses 4 to 5. और जो वचन है वह दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय का 4 से लेकर 5 तक है। He'll put a thought, वह एक विचार डालता है पहले, then it becomes an imagination, फिर वह कल्पना बन जाता है, then it becomes an argument, और फिर वो एक विवाद बन जाता है, तर्क बन जाता है, and then finally it becomes a stronghold. और फिर वो बाद में एक गढ़ या मजबूत पकड़ बन जाता है। And the person themselves will do what they're not supposed to do. और जो लोग हैं वो अपने आप वही काम को करेंगे जो उनको करना नहीं चाहिए। So he works through thoughts. और वह विचारों के जरिए काम करता है। There is another way in which he will attack the mind. और एक और भी तरीका है जिसको लेकर वह मन को आक्रमण करता है। The Bible teaches us that he can corrupt the mind. और बाइबल ये सिखाती है कि वह मन को भ्रष्ट कर सकता है। 2 Corinthians 11:3. दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3। So what is corruption of the mind? और मनों का भ्रष्ट होना, इसका अर्थ क्या होता है? It means to spoil our thinking. इसका मतलब होता है कि वो हमारे सोच को बिगाड़ देता है। From a pure way of thinking, he makes it, he makes it polluted. और एक शुद्ध तरीके के सोचने को वह एक प्रदूषित सोच बना देता है। Okay, so these are all the ways that he is attacking the mind. और ये सारे तरीके हैं जिसके द्वारा वह मन को आक्रमण करता है। And when Satan does this, the right way to deal with Satan is to put on the full armor of God. और जब शैतान इस प्रकार के काम को करता है तो सही तरीका जो करने का है वह है परमेश्वर के सारे हथियार को अपने ऊपर ले लेना। We will study about the weapons, the armor soon. और हम जल्द ही उस हथियारों के बारे में हम सीखेंगे। One of the parts of the armor is helmet of salvation. और जो एक भाग है उस हथियार का है वो है उद्धार का टोप। Why do we need a helmet? तो हमको जो टोप जो है वो क्यों चाहिए? No, the government, to protect the head. तो उसको हमारी सर की
सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता See, है। generally, the government doesn't say all the parts of the body are important, but the government insists that you have to put a helmet on the head. देखिए, शरीर के सारे अंग तो बहुत जरूरी हैं, महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार इस बात पर ज्यादा ध्यान देती है कि हमारे सर पे वो हेलमेट या टोप रहे। Why? क्यों? Brain is very important, right? जो हमारा मस्तिष्क या दिमाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। We think through it, we make decisions. Any brain damage, very difficult to recover. और हम उस दिमाग के जरिए सोचते हैं। अगर किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है दिमाग को तो उससे निकलना, उससे ठीक होना बहुत ही मुश्किल होता है। So that is why we are supposed to protect the brain. और इसी कारण से हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग को या मस्तिष्क को सुरक्षित रखें। In the same way, for a believer, इसी प्रकार विश्वासियों के लिए भी armor has the helmet of salvation. और जो हथियार है उसमें उद्धार का टोप है। God wants us to protect our minds, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मनों को सुरक्षित रखें, protect from the blindness of the devil, और जो शैतान के अंधेपन है उससे उसको बचा के रखें, or from the evil thoughts that he puts, और जो बुरे विचार वो जो डालता है, and also from the corruption that he can bring. और वो सारे बुरी बातें या भ्रष्टाचार की बातें जो हम वो लेकर आ सकते हैं। So, helmet of salvation, it says. और उसको कहते हैं उद्धार का टोप। Why is it helmet of salvation and not anything else? वो क्यों यह उद्धार का टोप है या और कुछ दूसरा नहीं है? Because I must always think about who I am in Christ. क्योंकि हमें यह निश्चय हमेशा सोचना है कि हम मसीह में कौन हैं। So when I become very clear about it in my mind, even if Satan tries to attack my mind, it is like a helmet. तो जब अगर शैतान किसी प्रकार के बातों को हमारे मन में लेकर आता है, तो अगर वो टोप रहता है तो वो हमारे हर एक सोचने के जो उसके विचार को बाधा करने के लिए वो हमें सुरक्षित रखता है। So when I am rooted and grounded in the truth of who I am in Christ, every lie of the devil will fall to the ground. जब हम यह समझ जाते हैं कि हम मसीह में हमारी जड़ या हमारी पकड़ कहाँ है, तो हम समझ पाते हैं और उस बात से जो वो करता है उससे हम सुरक्षित हो पाते हैं। Okay, so this is how we must protect our minds. और इसी प्रकार हमें अपने मनों को रक्षा करने की बहुत जरूरत है। We must not allow any place for Satan in our minds. और हमें वह किसी बात के लिए अनुमति शैतान को नहीं देना है जिन बातों को वो हमारे मनों में डालता है। Do you remember Ephesians 4:27? क्या आप इफिसियों के 4 के 27 वचन को याद करते हैं? What does it say? वो क्या कहता है यहाँ पर? Very good. Don't give the devil a foothold. शैतान को कोई पैर जमाने का मौका न दो। So in our minds, don't give the devil a foothold. तो हमारे मनों में शैतान को कोई भी पैर जमाने का अवसर या जगह न दो। That simply means don't give him any opportunity or any power in our mind. तो इसका मतलब साधारण रूप से यह होता है कि उसको कोई भी ऐसा मौका या कोई भी ऐसा बात ना होने दो कि वो हमारे मनों को नियंत्रित करने पाए। Okay, so that is a little bit about how Satan works through mind games. और यह थोड़ी सी बात हमने कही किस प्रकार शैतान हमारे मनों से खेलता है या मन के खेलों के द्वारा हम पर वह हावी होना चाहता है। Second is open doors. और दूसरा है खुला दरवाजा। We've been saying that when a believer does not keep all the doors closed, Satan will come in. और हम कह रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि जब एक विश्वासी अगर हर एक दरवाजे को बंद नहीं करता है तो शैतान उसमें आने की कोशिश करता है। So how do the doors get open तो यह जो दरवाजे हैं वो कैसे खुलते हैं in a believer's life? वो एक विश्वासी के जीवन में? There are three main ways. एक 3 मुख्य तरीके हैं। One is through sin. एक है पाप के द्वारा। When there is unconfessed, unrepentant sin, Satan can come in. तो
बिना कोई ऐसा पाप जिसका आपने पश्चाताप या अंगीकार न किया हो, तो शैतान उसके द्वारा वापस आ सकता है। We were saying yesterday that, sometimes believers, they come to church, but they live a very ungodly life. तो हम लोगों ने कल कहा था कि कोई विश्वासी बहुत कलीसिया तो बहुत आता है, लेकिन जो बिना ईश्वरीय जीवन है वह जीवन को जीता है। That's an open door. तो यह एक खुला दरवाजा है And Satan can do all kinds of things in their lives. और शैतान हर एक प्रकार के कामों को उसके जीवन में कर सकता है। But if they ask, why is this happening to me? तो अगर वो पूछे कि ये क्यों मुझ में हो रहा है, Doors are open. तो इसका मतलब है दरवाजे खुले हुए हैं, Sinful lifestyle. और जो पाप की भरी जीवन शैली है उसके कारण। Okay. Yes, we are born again, we are protected, but doors are open. हाँ, हम लोग तो नए सिरे से जन्मे हैं, हमें बचाया गया है, हमें सुरक्षा दिया गया, लेकिन दरवाजे तो अभी भी खुले हैं। So sin can leave the doors open. तो जो पाप होते हैं वह दरवाजों को खुले रख सकते हैं। Maybe Holy Spirit is coming and telling us again and again, this is not correct, this is not correct, this is not correct. But believer is not willing to accept. और हो सकता है कि पवित्र आत्मा आके कह रहा है कि ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, लेकिन जो विश्वासी है वो उसको बात को सुनता ही नहीं है। So ignoring the convictions of the Holy Spirit is dangerous. तो जो पवित्र आत्मा के बातों को जो इग्नोर करना या नकारना होता है, यह बहुत खतरनाक होता है। And another form of sin is when we have the works of the flesh in our hearts. और दूसरा बात है, जो हमारा शरीर का काम जो होता है वो हमारे जब हृदय में होता है। Like we said, unforgiveness, jealousy, bitterness. जैसे हमने कहा कि जलन करना, ईर्ष्या करना, माफ न करना, ये सारी बातों को वो पैदा करता है। See, believer should be like whom? देखिए, विश्वासी किसके जैसा होना चाहिए? What is our goal? Who should we be like? हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? हम किसके जैसे होने चाहिए? Jesus Christ. We need यीशु to के be जैसे। like Jesus. हमें यीशु के जैसा होना चाहिए। Did Jesus have a pure heart? क्या यीशु के पास शुद्ध हृदय था? Yes, and हाँ। he was full of love and compassion and forgiveness. और वह पूरी रीति से प्रेम, अनुकंपा और क्षमा से भरा हुआ था। He was full of purity and holiness. और वह पूरी तरह से शुद्धता और पवित्रता का था। That is our goal. तो वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। Now, if the believer is saying, yes, I am born again, अगर एक विश्वासी कहता है कि मैं नए सिरे से नया जन्मा हूँ, but heart is full of hatred, heart is full of, envy. तो जो हृदय है वो पूरी तरह से घृणा से भरा हुआ है, ईर्ष्या से, जलन से भरा हुआ है, Then how are we like Jesus? तो हम यीशु के जैसे कैसे बने? फिर We are far from that. उससे बहुत दूर है हम। But these are the open doors for Satan. तो यही सारे खुले दरवाजे हैं शैतान के लिए। He likes believers who keep these things in their hearts. और वह उन विश्वासियों को वह शैतान बहुत पसंद करता है जो ये सब बातों को अपने हृदय में रखता है, So that he can get a chance. ताकि उसको एक मौका मिल पाए। He can work through that believer to cause confusion in the house, in the church, everywhere else. और इस विश्वासी के जीवन के जरिए वो काम कर सकता है कि बहुत सारी गड़बड़ी या व्याकुलता लेकर आए घर में, परिवार में, कलीसिया में। Even in the life of that believer, there will be problems. और उस विश्वासी के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। So you see, sinful lifestyle, sinful heart can be an open door for the devil. तो देखिए, जो पाप भरा जीवन शैली, पाप भरा जीवन है, वह एक दरवाजा हो सकता है शैतान के प्रवेश के लिए हमारे और उसके जीवन में। So what should we do now? तो हमें अब क्या करना चाहिए? It's very simple. ये बहुत ही सरल है। The Bible says we must repent. तो बाइबल बताती है कि हमें अवश्य है कि हम पश्चाताप करें। Repent comes from the Greek word metanoia. और रिपेंटेंस या पश्चाताप जो शब्द है वो ग्रीक शब्द मेटानोया से आता है, Which means changing your mind. जिसका अर्थ होता है अपने मन को बदलना। No, when we drive, sometimes we make U-turn. देखिए, हम कभी जब गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी हम पूरा यू टर्न करते हैं। We were going in that direction, but now we are going in the opposite direction. अब हम इस दिशा में जा रहे थे, लेकिन अब हम वापस इस दिशा में आ रहे हैं। That is metanoia. तो वही मेटानोया है, Change your mind. हमारे मनों का बदलना। Repent and say, God, what I did is wrong. From now,
I will not do that. पश्चाताप करके आए और कहें कि परमेश्वर जो मैंने किया था वो गलत था, लेकिन अब मैं इसे नहीं करूंगा। And another thing which we can do is to confess our sins to God. और दूसरी बात जो हम कर सकते हैं वो हमारे पाप का पश्चाताप करना है। In 1 John chapter 1 verses 7 and 9, Bible says, confess your sins to God. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 7 से 9 तक 9 में लिखा हुआ है कि अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लो। So when we confess with a true heart, God will forgive us. और जब हम अपने सच्चे हृदय से परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर उसको सुनता है। Okay, so in this way we can be free from the attacks of the devil. और इस प्रकार हम जो शैतान है उसके आक्रमण से हम बच सकते हैं। So how, when Satan gets entry through sin, तो जब शैतान पाप के जरिए प्रवेश पाता है again there are two things that are working. तो फिर दो बातें हैं जो काम कर रही हैं। One is working from inside us. और एक है कि वह हमारे अंदर से काम कर रहा है, One is working outside us. और एक है जो हमारे बाहर काम कर रहा है। From outside, it is all this, temptation, accusation, all those things. और बाहर से हर एक प्रकार के परीक्षा, हर एक प्रकार के दोष लगाना, ये सारी बातें। From inside, it is the weaknesses of our flesh. और अंदर से क्या होता है, ये हमारे शरीर के कमजोरी होती हैं। So both these areas we have to work on. तो हमें क्या करना है, ये दोनों क्षेत्रों में हमें काम करना है। We need to know how to overcome temptation. हमें यह जानना जरूरी है कि हम परीक्षा से कैसे बाहर निकले। We all know our own weaknesses, और right? हम सब हमारे कमजोरियों को जानते हैं। Each one of us, we know, okay, I get angry, or I do this, I say that. I know my own weakness. तो हम लोग में से सब जानते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है। मैं ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, या मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो हम सब हमारे कमजोरी को जानते हैं। So think about your own weaknesses. तो अपने जो कमजोरियां हैं उसके बारे में आप सोचें। Pray about it and ask God to help you overcome those weaknesses, और fleshly weaknesses. और उस शारीरिक जो कमजोरियां हैं आप प्रार्थना कीजिए और कहिए परमेश्वर की, परमेश्वर आप मुझे मदद कीजिए कि मैं उस कमजोरी से बाहर निकल जाऊं। So how can we overcome these weaknesses? और इस सारी कमजोरियों से आप कैसे बाहर निकलते हैं? Firstly, be in the word of God. सबसे पहला है कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। Submit yourself to the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रति अपना समर्पण करें। Second is crucify the flesh. और तीसरा है कि वह अपने शरीर को आप क्रूस पर चढ़ाएं। Okay, how do we do that? How to crucify the flesh? और किस प्रकार आप देह को क्रूस पर चढ़ाते हैं? By saying no. ना कहकर। The flesh will ask you that I don't want to work, let's take rest. You say no. आपका देह कहेगा आपको कि मैं काम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप कहिए ना, नहीं। Maybe I want to pray, but flesh says, I'm too tired, can you stop? You say no. तो हो सकता है कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं और आपकी शरीर कह रही है मैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप कहे नहीं, रुक। So what are you doing? Each time you are crucifying the desires of the flesh. तो आप क्या कर रहे हैं? उस प्रत्येक समय आप जो आपके शरीर की इच्छा है उसको आप क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। And we are becoming overcomers on the flesh. और हम उस शरीर पर कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। We can also fast. और हम उपवास भी कर सकते हैं। When we fast, we are able to overcome the weaknesses of the flesh. और जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के जो कमजोरी है उस पर हम जय पा सकते हैं। So don't give any opportunity for the flesh in your life. तो आपके शरीर को कभी भी मौका मत दीजिए आपके जीवन पर हावी होने के लिए। We don't want sin, we don't want fleshly works. हम पाप नहीं चाहते हैं और देह के कार्य, शरीर के कार्य नहीं चाहते हैं। If we feel that certain things are tempting us more, अगर आप सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो मुझे ज्यादा परीक्षा में डाल रही है, then get rid of those things. तो आप उस सब को छोड़ दीजिए। For example, when we are praying, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, if you feel your mobile phone is distracting you, और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको ऐसा अनुभव होता है कि मेरा मोबाइल फोन मेरे ध्यान को भटका रहा है,
you can either, keep it out or give it to a family member and say, if there's any urgent call, you attend. I'm praying. आप ये कह सकते हैं कि अपना मोबाइल फोन को परिवार के किसी सदस्य को दे सकते हैं कि अगर कोई जरूरी फोन आए तो उसको वो उत्तर दे सके, या उसको बाहर रख के आप आके फिर से प्रार्थना कर सकते हैं। See, basically, I am trying to figure out how to be safe. तो देखिए, हम कोशिश या यह बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बचे कैसे रहें। Okay, if we keep exposing ourselves to the same dangers, we may fall again and again. तो अगर अपने आप को हम उस खतरे के सामने बार बार लेके जाते हैं तो हमको बार बार वो खतरा हमको उसमें हम पड़ जाएंगे। So just don't go there or change the circumstance. आप वहां पर जाइए मत, लेकिन जो परिस्थिति है उसको ही बदल दीजिए। For example, if we go out with our friends and then we get into something sinful, अगर अपने दोस्तों के साथ अगर आप बाहर जाते हैं और जो कुछ पाप वाली बात होती है अगर आप उसमें पड़ते हैं तो avoid it. उसको आप नकार दीजिए, मत जाइए, Just don't go. वहां पे जाइए ही मत। Okay, if you go somewhere and you feel tempted, don't go there. अगर आप कहीं जाते हैं और आपको लगता है कि आपको परीक्षा हो रहा है, ऐसा अनुभव होता है, तो आप वहां मत जाइए। Okay, so in this way, don't give any opportunity for the flesh. इन तरीकों के जरिए शरीर को किसी प्रकार का मौका मत दीजिए। Okay, so through sin, we can open doors for Satan. तो हम पाप के द्वारा शैतान के रास्ते को खोल सकते हैं। Another way that we can open doors is through the words that we speak. और तीसरी बात, चौथी बात जो है जो हम कह सकते हैं वो है उस वचन के द्वारा, जो उस बोली के द्वारा जो हम बोलते हैं। How do we declare our faith? किस प्रकार अपने विश्वास की घोषणा हम करते हैं? Generally, how do we declare our faith? कैसे करते हैं? सामान्य रूप से By speaking. हम बोल के करते हैं, है ना? Right? We speak the words. हम वचन को, बोली को बोलते हैं। We say, I am a child of God, I am victorious. हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं एक विजयी व्यक्ति हूँ। Okay, so we can overcome through the words that we speak. और हम उस वचन से जो हम बोलते हैं उसके द्वारा भी हम कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। The Bible tells us in Proverbs chapter 18 and verse 21 that life and death is in the power of our tongue. और नीति वचन के 18 के 19 में इस प्रकार लिखा गया है कि मृत्यु और जीवन हमारे मुंह के बोली पर है। So how can the words of our mouth become an open door for the enemy? और तो किस प्रकार जो हमारे बोलचाल है वह एक खुला दरवाजा हो सकता है शैतान के प्रवेश के लिए। When we speak words of fear and unbelief. और जब हम भय और इस अविश्वास की बोलियों को बोलते हैं। For example, उदाहरण के रूप में we can say that, I always fall sick. हम ये कह सकते हैं, अरे मैं तो हमेशा बीमार पड़ता हूँ। Okay, or I do not recover fast. मैं जल्दी ठीक नहीं होता। We understand that some of these things are a fact. हम जानते हैं कि ये कुछ जो चीजें हैं वो तो एक बात है, एक स्टेटमेंट, एक फैक्ट है। But we must remember that the spiritual reality is greater than the natural reality. तो हमको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो आत्मिक सच्चाई है वह स्वाभाविक या प्राकृतिक सच्चाई से बहुत बड़ी है। So maybe I'm sick. हो सकता है कि हम बीमार हों। And I'm saying, yeah, I'm not feeling well. All that's fine. हम कह सकते हैं कि मैं बीमार हूँ, ये सारी बातें कोई बात नहीं, ठीक है। But eventually we have to come to a place where we are saying, yes, even though I'm not keeping well, I'm healed by the stripes of Jesus. लेकिन हमें उस स्थान पे आना जरूरी है कि अगर हम कहें कि हाँ मैं अगर बीमार हूँ लेकिन मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हुआ हूँ। But if I keep saying, no, I will never get better, no, I will never get better, the words are giving an opportunity for Satan and his demons. अगर हम कहें कि नहीं मैं कभी अच्छा नहीं होऊंगा, नहीं मैं कभी अच्छा नहीं होऊंगा, तो वो बोली आपकी जो है वह शैतान को अवसर दे रहा है। Or if I say some things of unbelief like everyone else is blessed, I am not blessed. और हम कहेंगे कि अरे सब लोग तो आशीषित हैं, मैं आशीषित नहीं हूँ। My family is not blessed. मेरा परिवार आशीषित नहीं है। We always have more trouble compared to others. हमेशा हमारे पास ज्यादा परेशानी होती है दूसरे लोगों की तुलना में। See,
we can speak the word instead of speaking negativity. और देखिए, हम वचन को बोल सकते हैं उस नकारात्मकता की बात को बोलने के तुलना में। When we speak like this, जब हम ऐसा बोलते हैं it's like faith in the wrong things. तो वह ऐसा जान पड़ता है कि हमारा विश्वास तो गलत चीजों पर है। We are confessing evil on our own lives. हम आमंत्रित कर रहे हैं दुष्ट को हमारे जीवन में। So I still remember one small boy. मैं याद करता हूँ एक छोटा सा लड़का। So this was a time when I was working in a clinic. तो यह समय था, उस समय जब मैं एक क्लिनिक में, दवाखाना में काम कर रहा था। And in the clinic we have a shutter outside, like you have to drag the shutter to close and then put the lock. जी, तो उस क्लिनिक में हमारे पास शटर जैसा बंद करने वाला दरवाजा होता था, जिसको हम लोग खोल के बंद करके उसको बाहर से ताला लगाते थे। And suddenly one day one boy came, one small boy. अचानक एक लड़का आया वहां पर, एक छोटा लड़का। And he said, I put grease for the shutters. तो उसने कहा कि मैंने जो बंद करने वाला जो शटर्स है उसमें मैंने ग्रीस लगाया है। He was quite small. He was like school age. वह बहुत छोटा था, एक मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे के जैसे। Maybe 7th standard, 8th standard. हो सकता है 7 या 8 साल का होगा। And so I asked him, why are you doing this? Why can't you go to school? तो वो कह रहा था, मैंने उसे पूछा कि तुम क्यों यह कर रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? So he said, no, my family has some financial problems and I want to help them out. तो वो कहा कि मेरे परिवार का कुछ आर्थिक परेशानियां हैं, तो उसको मैं मदद करना चाहता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। And then he was chewing, that pan or gutka, something they say, right? So जी, he's doing all that. He's so small. वो बहुत छोटा है, लेकिन वो पान और गुटखा का कुछ चबा रहा था। So I thought, okay, at least it's not about the money, but at least I should counsel him. तो मैंने सोचा कि ठीक है, पैसे से नहीं, लेकिन मैं उसको समझा बुझा सकती हूँ। So I was just trying to tell him, okay, can you do that? Can you do this? We'll see whether you can go to school. तो मैं कह रही थी उसको कि तुम ऐसा करो वैसा करो, हम देखेंगे कि तुम स्कूल जा सको। There is still hope. You can learn something. अभी भी आशा है, तुम कुछ सीख सकते हो। He said something that really broke my heart. तो उसने एक बात कही जो सचमुच ने मेरे हृदय को तोड़ दिया। He said, also I said, why are you chewing these things? It can cause a very dangerous disease. तो मैंने कहा कि आप ये सब चीजों को क्यों चबा रहे हो, ये बहुत खतरनाक बीमारी को भी पैदा कर सकता है। You have a long life ahead of you. तुम्हारे पास तो बहुत जीने के लिए समय है। He said, no ma'am, I know, maybe another 2 years I will die. वो कहता नहीं मैडम, मैं जानता हूँ कि बस 2 साल ही है, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। Some of my friends and others I know have died. और मैं अपने दोस्त और कोई अन्य को जानता हूँ जो अब मर चुके हैं। And I know this is not good, but I will die. I know that. He's saying with his own mouth. वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये तो ठीक नहीं है जो कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ कि मैं मर जाऊंगा। Can you imagine? That's what he believes. क्या आप विश्वास करते हैं, कल्पना कर रहे हैं कि वो ऐसा विश्वास करता है? He is saying that again and again. You don't worry. I know I'm going to die. वो बार-बार इसे कह रहा है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं मर जाऊंगा। So I don't want to stop chewing all these things. और मैं ये सारी चीजों को जो चबाता हूँ उसको रोकना नहीं चाहता। So I really tried my best to talk about Jesus and help him out. तो मैं भी बहुत कोशिश की कि मैं यीशु के बारे में उसको बताऊं और उसको समझाऊं। Okay, he never came back after that. उसके बाद वो वापस कभी नहीं आया। But I hope that God would have touched his life and he has a different story today. I hope so. मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने उसको जीवन को छुआ होगा और आज उसका कोई दूसरा जीवन होगा, मैं आशा कर रही हूँ। But I was amazed by his confession. तो मैं उसका जो वो कन्फेस कर रहा था, जो बात बोल रहा था, उसको देखकर मैं काफी अचंभा किया। I know it's an extreme example. मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा एक्सट्रीम उदाहरण है। But are you all understanding what I'm trying to say? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? When we speak like this, it's like inviting Satan. Yes, you come and do it. जैसे अगर हम इस प्रकार की बोलचाल को रखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम शैतान को निमंत्रण देते हैं कि हाँ, आ जाओ। So don't allow any negative confession from the mouth. तो कभी भी आप अपने मुंह से नकारात्मक बातों को कभी मत निकालिए।
Yes, we may be going through struggle, but say God will bring us out. हो सकता है कि आप संघर्ष से जा रहे हैं, लेकिन ये कहिए कि परमेश्वर मुझसे उससे बाहर निकाल देंगे। Amen. आमीन। Always declare faith हमेशा विश्वास की घोषणा कीजिए and encourage others. Show them from the word of God and help them to speak faith. और दूसरों को प्रेरणा दीजिए। आपको उनको वचन से दिखाइए, उनको कहिए कि वो विश्वास को बोले। So as believers, when we speak such words, एक विश्वासी की तरह अगर हम उस बातों को बोलते हैं, then Satan can actually come and do it तो शैतान वास्तविकता में आकर वो कर सकता है, because it's an invitation. क्योंकि ये एक निमंत्रण दे रहे हैं आप। It's an open door. एक खुला दरवाजा है। And then we can't say that, oh, why did this happen to this believer? हम ये नहीं कह सकते उसके बाद कि क्यों ये विश्वासी के साथ ऐसा क्यों हुआ, They left a door open. क्योंकि उन्होंने अपने उस दरवाजे को खोल के रखा। Okay, so the words we speak are so important. तो जो बात हम बोलते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। Never speak words of fear and unbelief. कभी भी अविश्वास और भय की बात को ना बोलिए। Always say, no, I am an overcomer, I am a victor. और ये हमेशा कहिए कि मैं कामयाब होने वाला हूँ और मैं एक जयवंत हूँ। Amen. आमीन। When always declare, I have a bright future. हमेशा घोषणा कीजिए कि मेरा जो भविष्य है वो बहुत शानदार है, Okay, God is at work in my life. क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अभी कार्य कर रहा है। God is opening doors for me. परमेश्वर मेरे लिए दरवाजों को खोल रहा है। God is releasing favor on my life. परमेश्वर अपना हाथ मेरे ऊपर, जीवन के ऊपर रख रहा है। Amen. आमीन। Speak like this. इस प्रकार की बातों को आप करिए। Never speak unbelief. कभी भी अविश्वास को मत बोलिए। And the third way in which Satan enters, और तीसरा तरीका जो शैतान आता है हमारे जीवन में, through situations. परिस्थितियों के द्वारा। Satan is very tricky like that. शैतान हमेशा ऐसे प्रकार के बातों को करता है। He understands how we behave. वो जानता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं। See, Satan does not know everything about us, देखिए, शैतान हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानता, but he observes. लेकिन वह ध्यान से देखता है। He knows, when this person might fall वह जानता है कि यह व्यक्ति कब गिरेगा, and what are their weaknesses. उसकी कमजोरी क्या क्या है, He will attack like that. और उसी प्रकार से आपको वो आक्रमण करेगा। So we must be careful in our situations and circumstances. तो इसलिए हमारी स्थितियों और परिस्थितियों में बहुत ध्यान पूर्वक चलने की आवश्यकता है। Generally, when we have a failure or difficulty, जब हमको कोई असफलता या कोई कठिनाई होती है, or when we have, we are very happy, we have accomplished something. हमने कुछ चीजों को हासिल कर लिया है और हम बहुत खुश हैं, In both of these circumstances, इन दोनों परिस्थितियों में we are very vulnerable हम बहुत ज्यादा शिकार होने के लायक हो जाते हैं, because क्योंकि we don't put a guard on us. क्योंकि हमारे ऊपर कोई ढाल हम नहीं रखते हैं। When we are feeling very defeated, जब हम बहुत पराजित महसूस करते हैं, the mind goes here and there. We want to say so many things. हमारा मन इधर उधर जाता है, हम बहुत से बातों को कहना चाहते हैं। And when we have an accomplishment or a victory, और अगर हमारे कोई जीत होती है या किसी बात को पूरा करने की खुशी होती है, we are so happy that again our guard actually comes down. तो जो हमारा जो ढाल है, वो हम इतना खुश होते हैं कि हमारा जो ढाल है वो नीचे आ जाता है। So we say, okay, I'll do this, you're ready to do anything when you're very happy. आप कहते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगी, वो करूंगा, आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं जब आप बहुत खुश होते हैं। तो So in both of these times we have to be extra careful. और इन दोनों समयों में हमें पहले से ज्यादा ध्यानपूर्वक रहना है That I should not give any open door to the devil. कि हम कोई भी खुला दरवाजा शैतान को ना खोल के दिखाएं। I should not fall into any temptation. हम कोई और परीक्षा में ना पड़े। Okay, so these are about the open doors. तो ये सारी बातें हैं खुले दरवाजों को लेकर। We talked about sin, wrong words and situations. और हम लोगों ने पाप, गलत शब्द और परिस्थितियां या स्थितियों के बारे में अभी जाना। Now let's say that we have everything closed. और हम अब मान लीजिए कि सब कुछ अब तो बंद है, and we are going through something in our lives. और हम हमारे जीवन में किसी बात
हमारे जीवन में किसी परेशानी से लेकर गुजर रहे हैं या किस बात को लेकर गुजर रहे हैं। You know, so in some certain situations, Satan can intrude or forcefully enter. देखिए, कुछ परिस्थितियों में शैतान उल्लंघन कर सकता है या बलपूर्वक घुसपैठ कर सकता है। He can violate, वह आपको गड़बड़ी कर सकता है, and he does not have any legal right in a believer's life. और उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है उस बात को करने के लिए विश्वासी के जीवन में। Legal right on us is only for Jesus. देखिए, हमारे ऊपर जो कानूनी अधिकार है वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए है। But what Satan does is sometimes he'll enter forcefully. शैतान क्या करता है, कभी कभी वह बहुत बलपूर्वक प्रवेश करता है। Jesus said, no, he's a thief. He comes to steal, kill, and destroy. यीशु ने कहा था ना कि यह एक चोर है जो चोरी करने, घात करने और बर्बाद करने के लिए आता है। Okay? So, what are some of these circumstances? तो ये सारे जो परिस्थितियां हैं वे क्या हैं? You know, we may go through like a very difficult time in our lives. हो सकता है कि हम बहुत ही कठिन परिस्थिति से हमारे जीवन में गुजर रहे हों, You know, something that we call trauma. जिसको ट्रॉमा या आतंकित होना कहते हैं। शो Yeah. So, you know, maybe an accident happened, or a major sickness happened, or somebody passed away. हो सकता है कि कोई दुर्घटना हुई है या कोई बड़ी बीमारी है या कोई मर गया है। So these moments when there's a little bit of weakness, maybe somewhere in our hearts, you know, we are in pain, immediately he just comes in. और इस परिस्थितियों में जब वो देखता है कि हम दर्द में हैं, वह तुरंत आता है, Like quickly. एकदम जल्दी से आता है। He has no rights, उसका कोई अधिकार नहीं है, but it's a moment of weakness. लेकिन यह उस कमजोरी का क्षण है। Okay. And so in traumatic situations, we may have experienced some intrusion of the enemy, और which is इस- affecting us. और इस प्रकार के जो दर्दनाक भरे जो सिचुएशन या परिस्थिति होती है हमारे जीवन में, तो वह शत्रु जो है वह तुरंत आकर हमें हावी करने की कोशिश करता है। But of course, we can overcome it. लेकिन हाँ, हम उससे बाहर आ सकते हैं। This is how he intrudes. इसी प्रकार वह घुसपैठ करता है। Okay, in no time he'll try to attack. को बिना किसी समय को लिए वह तुरंत आक्रमण करना चाहता है। Okay, so that is a violation. तो इसको कहते हैं उल्लंघन करना। All right. But yes, if we give legal access, देखिए, लेकिन अगर हम कानूनी अनुमति देते हैं तो how can we give legal access to Satan हम शैतान को कानूनी अनुमति आज्ञा कैसे दे सकते हैं to come inside? हमारे अंदर आने के लिए? Yeah, open the door, but what can be done to open the door? तो हाँ, दरवाजा खोलना तो सही बात है, लेकिन क्या हो सकता है जो उस दरवाजे को खोलता है? Sin, wrong confession, all that is there. जी, पाप Anything और more? पाप Anything और more? पश्चाताप, बुरा बात बोलना, ये सब तो ठीक है। और कौन सी बात हुई? Okay, unfaithful, without hope, all that is, can we put sin? जी, आशाहीन जीवन, हाँ. ये Okay, sidelining Jesus, but that also can we say sin? यीशु It will come under that. यीशु को किनारे कर देना, ये भी एक पाप हो सकता है जो हम कह सकते हैं। I'm looking for another answer which is very different, हम कुछ और उत्तर की तलाश में हूँ जो एकदम अलग है, where we can give legal access to the devil. जहाँ पर हम Yes, brother. शैतान को एक कानूनी अधिकार दे Correct सकते हैं। word, वो that we discussed already. Wrong word. शब्द तो इसके बारे में बात कर लिए। Evil covenants. Yes, brother. Evil covenants. Covenants. Yes. Did you say covenants? Yes. Yes. Thank you. So covenants. तो जो वचनबद्धता होती है, Yeah. Okay. Covenants. What happens sometimes is when there are, you know, sacrifices, dedications, which are not broken. जैसे कोई प्रकार के बलिदान या कुछ प्रकार के ऐसे बात जो टूटी नहीं है, Okay. If it's still there, then
the devil has legal access. तो अगर वह जो मानना या जो वो बलिदान है और वो अभी तक टूटा नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि अभी भी शैतान का एक कानूनी हक है, So, अधिकार है। as brother said, covenant. जी, वाचा बांधना। Yeah. So, something has been made, agreement has been made with the devil. तो कुछ जो अग्रीमेंट या सहमति है जो शैतान के साथ साथ कर दी गई है, Okay. Then he has legal access. तब उसके पास कानूनी अधिकार होता है। See, we will study later about casting out demons. हम बाद में दुष्टात्मा को निकालने के बारे में पढ़ेंगे, And we will understand when we are casting out demons, they don't come out. तो हम ये देखेंगे कि जब हम शैतान को या दुष्टात्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जल्दी आते नहीं है। When we try to find out little bit more, why is this demon not coming और out? जब हम यह जानना चाहते हैं कि क्यों यह दुष्टात्मा नहीं बाहर आ रहा है, We suddenly realize there is a dedication which is still valid. तो हम यह देख पाते हैं कि कोई जो डेडिकेशन या बलिदान था, जो वाचा बांधी हुई थी, जो अभी भी वहां पर उपस्थित है। And sometimes there are symbols of that dedication. People will have a ring or something put around their hands. They'll have a symbol of the dedication. तो उस बलिदान का कोई संकेत या चिन्ह वो लोग रखते हैं, जैसे कि हाथ में कुछ अंगूठी वगैरह पहनना या फिर कुछ और धागों को बांधना। तो ये सारे जो बातें होती हैं उस वाचा को बांधने को संकेत करती है कि वो वाचा बांधा गया था। So unless we break that dedication, और Satan will not go. और जब तक कि हम उस प्रकार के डेडिकेशन को या बलिदान को या जो वाचा को नहीं तोड़ेंगे, शैतान नहीं जाएगा। How to break it? उसको तोड़ना कैसे है? Very simple. बहुत सामान्य है, सरल है। By faith, अपने विश्वास के द्वारा open your mouth अपने मुंह को खोलिए, and say with your mouth, अपने मुंह से कहिए, I break this dedication in the name of Jesus. और जो भी ये वाचा बांधी हुई है उसको यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। Okay, so with regard to our personal lives and our families, if there is any such dedication, sacrifices, right, from the past, open your mouth and revoke it, break it in the name of Jesus. ऐसा अगर किसी प्रकार का कोई बलिदान या कोई वाचा अगर बांधा हुआ है आपके परिवार के, उसके जीवन में और परिवार के इतिहास में, तो उसको आप वचन को बोल के, मुंह को खोल के वचन को बोलिए और उसको यीशु मसीह के नाम से तोड़ दीजिए। And we can also repent. We can say, God, we are so sorry और that हम we have done this. और हम पश्चाताप भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए क्योंकि मैंने इसे किया है, हमने इसे किया है। Things will change. और जो चीजें होंगी या परिस्थितियां होंगी वे बदल जाएंगी। Amen. आमीन। Okay, so you have understood about open doors. तो आप खुले दरवाजे के बारे में अभी आप सीख गए हैं, So make sure that the doors are closed और आप यह निश्चय कर लीजिए कि वो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, and enforce the victory of God in all areas of your life. और परमेश्वर के विजय की घोषणा अपने हर एक जीवन के हर एक पहलू पे कीजिए। All right, so we are going to stop right here अभी हम रुकेंगे कुछ देर के लिए and we will come back after the break, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे 10:35, and then we will continue. और 10:35 में आएंगे और फिर हम लगातार सीखेंगे। Thank you. धन्यवाद।